क्या आप भी साफ और ग्लोइंग स्किन चाहते हैं, वो भी बिना हजारों रुपए के प्रोडक्ट्स पर पैसे बर्बाद किए? तो चलिए आज इस पूरी पड़ताल में हम कुछ ऐसे आसान और असरदार तरीकों को समझेंगे जो डर्मेटोलॉजिस्ट भी सुझाते हैं और जो असल में काम करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बहुत जरूरी सवाल। हम सब ने ये महसूस किया होगा, है ना, कि हम कितने ही महंगे प्रोडक्ट्स आजमा लें, नतीजा कुछ खास नहीं मिलता। आखिर ऐसा होता क्यों है? जवाब शायद ये है कि हम प्रॉब्लम को ही गलत जगह ढूंढ रहे हैं। देखिए, साफ त्वचा का राज और ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदने में है ही नहीं। असली राज है एक मजबूत नींव बनाने में। ये एक ऐसा बेसिक प्रिंसिपल है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और यकीन मानिए सारा फर्क यहीं से पैदा होता है। तो चलिए इसी नींव को जरा करीब से समझते हैं। इसे कहते हैं 70-30 फाउंडेशन, और साफ त्वचा पाने की दिशा में ये सबसे सबसे जरूरी कदम है। और यहीं पर सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है, ये 70-30 का सिद्धांत। जरा सोचिए, हमारी स्किन की 70% हेल्थ हमारी लाइफस्टाइल और हमारी अंदरूनी सेहत पर टिकी होती है। सिर्फ बचे हुए 30% पर उन प्रोडक्ट्स का असर होता है जिन्हें हम अपनी स्किन पर लगाते हैं। ये बात बड़े बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट भी मानते हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अगर बाहर की स्किन को ठीक करना है तो पहले अंदर की सेहत पर काम करना ही पड़ेगा। अगर नींद पूरी नहीं हो रही या खाने में बहुत ज़्यादा तला भुना और मीठा जा रहा है, तो सच में दुनिया की कोई भी महंगी से महंगी क्रीम अपना जादू नहीं चला पाएगी। ठीक है, तो जब हमने उस 70% हिस्से को समझ लिया, तो अब बात करते हैं उन 30% की, जिन्हें हम बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले और सबसे ज़रूरी कदम से, अपनी स्किन का टाइप जानना। मोटे तौर पर स्किन 3 तरह की होती है: ऑयली, ड्राई और सेंसिटिव। और पता है, अपनी स्किन का टाइप जानना बहुत ही आसान है। बस ये 30 मिनट का टेस्ट करना है। सबसे पहले एक जेंटल क्लेंजर से चेहरा धो लीजिए और कुछ भी मत लगाइए। फिर ठीक 30 मिनट तक इंतजार करिए, और आखिर में बस ये देखिए कि स्किन कैसा महसूस कर रही है। तो रिजल्ट्स को कैसे समझना है? बहुत सिंपल है। अगर 30 मिनट बाद स्किन चमकदार और चिपचिपी लगे तो इसका मतलब वो ऑयली है। अगर खिंचाव महसूस हो या स्किन थोड़ी सूखी और पपड़ीदार लगे तो वो ड्राई है। और अगर जलन, रेडनेस या खुजली महसूस हो तो स्किन सेंसिटिव है। बस। बहुत बढ़िया। तो अब जब स्किन का टाइप पता चल गया है, रूटीन बनाना एकदम आसान हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सुबह के रूटीन से, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, दिन भर हमारी त्वचा को प्रोटेक्ट करना, यानी उसकी सुरक्षा करना। और सबसे अच्छी बात क्या है? ये बहुत ही सिंपल है। वो 5 या 7 स्टेप वाले लंबे चौड़े रूटीन को भूल जाइए। सुबह के लिए बस 3 जरूरी स्टेप्स हैं। पहला, क्लेंजिंग यानी चेहरा धोना। दूसरा, मॉइस्चराइजिंग यानी नमी देना। और तीसरा, प्रोटेक्शन यानी सनस्क्रीन लगाना। अब जो दूसरा स्टेप है, यानी मॉइस्चराइजर, उसे चुनने में आपका वो 30 मिनट वाला टेस्ट काम आएगा। अगर स्किन ऑयली है तो एक हल्का जेल या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर सबसे बेस्ट रहेगा, और अगर स्किन ड्राई है तो एक थोड़ा गाढ़ा क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर ज़्यादा फायदा करेगा। लेकिन अब जो तीसरा और आखिरी स्टेप है ना, उसे छोड़ना स्किन केयर की दुनिया की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। जी हाँ, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है। और वो कदम है सनस्क्रीन। हर रोज बिना एक भी दिन भूले सनस्क्रीन छोड़ना मतलब अपनी सारी मेहनत पर पानी फेर देना। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक ज़रूरत है। पर सनस्क्रीन इतना ज़रूरी है क्यों? देखिए, सूरज की जो खतरनाक यूवी किरणें हैं ना, वो हमारी स्किन सेल्स को लगातार नुकसान पहुंचाती हैं। सनस्क्रीन जिसमें जिंक ऑक्साइड जैसे तत्व होते हैं, वो हमारी स्किन पर एक शील्ड, एक सुरक्षा कवच बना देता है। ये सिर्फ टैनिंग और झुर्रियों से ही नहीं बचाता, बल्कि घर के अंदर भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि खिड़कियों और मोबाइल लैपटॉप की स्क्रीन से आने वाली लाइट भी हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाती है। तो सुबह का रूटीन था प्रोटेक्शन के लिए। अब बात करते हैं रात के रूटीन की, जिसका मकसद है ट्रीटमेंट यानी इलाज करना। रात में जब हमारा शरीर खुद को रिपेयर कर रहा होता है, तब ये रूटीन स्किन की खास जरूरतों पर काम करता है। और ये भी सुबह की तरह ही एकदम सिंपल है। स्टेप 1, उसी फेस वॉश से चेहरा साफ करना। स्टेप 2, अपनी स्किन की प्रॉब्लम के हिसाब से एक सही सीरम लगाना। और स्टेप 3, बस आराम से सो जाना और उस सीरम को अपना काम करने देना। लेकिन अपने लिए सही सीरम चुने कैसे? ये इस बात पर निर्भर करता है कि लक्ष्य क्या है। अगर स्किन में चमक लानी है तो विटामिन सी सबसे अच्छा दोस्त है। अगर मुहासों के निशान हल्के करने हैं तो नियासिनामाइड चुनें, और अगर पिंपल्स से परेशानी है तो सैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल करें। बस एक बात का ध्यान रखें, एक बार में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम पर फोकस करें
और एक ही सीरम इस्तेमाल करें। अच्छा, रोज के रूटीन के अलावा हफ्ते में बस एक बार एक छोटा सा काम और करना है। इसे अपनी स्किन के लिए एक क्विक डिटॉक्स सेशन समझ सकते हैं। हफ्ते में बस एक बार किसी अच्छे स्क्रब या फेस मास्क का इस्तेमाल करना है। ये स्किन की ऊपरी परत से डेड सेल्स और अंदर तक जमी गंदगी को हटा देता है। इससे होता यह है कि हमारे रोज के प्रोडक्ट्स स्किन में और अच्छे से जा पाते हैं और उनका असर भी कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए इन सारी बातों को एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, नींव पर ध्यान दें। 70% स्किन हेल्थ अंदर से आती है। दूसरी बात, सादगी अपनाएं। एक 3 स्टेप रूटीन ही काफी असरदार है। तीसरी बात, रोज सुरक्षा करें। सनस्क्रीन को कभी नहीं भूलना है। और चौथी बात, रात में इलाज करें। सही सीरम से अपनी स्किन की जरूरतों को पूरा करें। लेकिन इन सभी तरीकों का कोई फायदा नहीं होगा अगर इनमें एक सबसे जरूरी चीज की कमी हो, और वो है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार करना। ये गोल्डन रूल है। असली और साफ दिखने वाले नतीजे तभी मिलेंगे जब इस रूटीन को कम से कम 1 महीने तक लगातार फॉलो किया जाएगा। थोड़ा सब्र रखना होगा। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या ऐसा हो सकता है कि साफ त्वचा पाना असल में खुद का बेहतर तरीके से ख्याल रखने का बस एक नतीजा हो? शायद असली मंजिल सिर्फ खूबसूरत त्वचा नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन है।